आदाब, नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं मंजुल मिस्कीन। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने एक खास मेहमान को लेकर हाजिर हुए हैं। जिस खास मेहमान को लेकर आज हम हाजिर हैं, चलिए उनके बारे में सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लाखों युवा और उन युवाओं में से ये 15 साल की लड़की, जिस 15 साल की लड़की की हम बात कर रहे हैं, वो कश्मीर की बेटी आज जम्मू कश्मीर और देश की आन बान और शान बन चुकी है। जिस आन बान शान की हम बात कर रहे हैं और जिसकी तारीफ करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, उसका नाम है सादिया तारिक। सादिया तारिक का नाम आपने कई खबरों में सुना ही होगा अपनी अचीवमेंट्स की वजह से, और आज आखिरकार हमें भी मौका कि हम बैठकर चंद पल इनके साथ कुछ बातचीत करें। तो चलिए इनकी खुशियों में शामिल होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को जानते हैं और इसी के साथ वेलकम करते हैं सादिया तारिक का। पहले तो आपका QNS के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। और पहले तो बताइए कि आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा आपसे आज का पहला सवाल ये है कि आप जानती हैं कि जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसकी मेहनत बहुत पहले से शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो मेहनत होती है तो उसे उस मेहनत का फल पाने में सालों लग जाते हैं, और आपको जो अचीवमेंट्स, जो सक्सेस 15 साल की एज में मिली, वो बहुत कम स्पोर्ट्स पर्सन को वो मौका मिलता है। तो यहाँ हम आपसे एक सवाल सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक बात जानना चाहेंगे कि आप वुशु की ओर जाएं। आउट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, बीइंग अ गर्ल, वुशु हम सब जानते हैं दोस्तों, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो आप उस ओर जाएं, ये किसका विजन था? मेरे पापा को बहुत शौक था कि मैं ऐसे, मतलब मैं भी खुद भी लड़ाकू ही थी। अच्छा। बचपन से ही, तो बहुत शौक था कि ऐसे कोई गेम खेलूं। तो मेरे पापा मेरे को लेके गए थे स्टेडियम। तो जब वो मुझे स्टेडियम लेके गए तो वहाँ बहुत सारी गेम्स थी, बट जो सबसे अलग गेम मुझे लगी वो वुशु गेम लगी। क्योंकि वुशु में क्या होता है, उसमें पंचिंग होती है, किकिंग होती है, थ्रोइंग होती है और ग्रिपिंग होती है। बाकी जो गेम्स थी टाइक्वांडो या कोई और जूडो, तो उसमें एक एक पर्टिकुलर था कि किक्स मारनी है, जैसे बॉक्सिंग में से पंचिंग है। तो मगर जो वुशु है इसमें सब कुछ था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गेम लगी, इसलिए मैंने ये चूज़ की। यानी कि जो आपका वो लड़ाकेपन का नेचर था, उसको ये हर तरह से सेटिस्फाई कर रहा था। तो आपने जब ये वुशु में शुरुआत की, तो आप मुझे बताओ कि आपका पहला जो आपने चैंपियनशिप लड़ी थी वो किस एज में थी? वो पहला जो खेला वो बांडीपुरा में खेला था। तब मैं यही 10 साल की थी, कुछ ऐसा ही। तब मैंने वहाँ खेला था, तब मेरा ये पूरा लिप कट गया था। यहाँ पे किक आ गई थी तो ये पूरा कट गया था, अपना दांत घुस गया था। तो कह रहे थे कि प्लास्टिक सर्जरी होगी यहाँ पे, तो उसके बाद तो खुद ही ठीक हो गया ये। तो जो उसके बाद होने लगा, मैं सीखने लगी थोड़ा। तो उसका जो दूसरा इवेंट था वो नेशनल्स थे जो कोलकाता में हुआ है, तो वहाँ भी मेरा ब्रॉन्ज आ गया था। तो उस वाले इवेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो नेशनल्स था। वहाँ डिफरेंट लोगों से मिली, इंटरैक्ट किया, तो बहुत मज़ा भी आया उसमें। मैंने हार का मज़ा भी लिया और जीत का मज़ा भी लिया उस टाइम। तो आपने जैसे कहा कि आपके पहले मैच में ही आपको लिप इंजरी हुई थी, होंठ फट गए थे आपके। घर पे पेरेंट्स डरे थे? हाँ, बहुत। मम्मा तो बहुत रोने लगी थी, उन्होंने कहा था कि नहीं खेलना है अब। बट मेरा जब खुद का शौक था और मेरे पापा का भी, तो मैंने छोड़ा नहीं। आपने बहुत अच्छा किया, नहीं छोड़ा, वरना आज आप हमें कहाँ मौका मिलता कि हम आपसे बात कर पाते और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का जरिया बना पाते। अब जैसे कि आप जानती हैं कि आप एक लड़की हैं, एंड बीइंग अ गर्ल आई नो कि हमारी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, कई दायरे हैं जिनमें रह के हमें काम करना होता है। तो उन दायरों का बहाना ना बनाते हुए भी आपने अपने सक्सेस को हासिल किया। इस पर आपका क्या टेक है? बस ये सपोर्ट की वजह से इतना हूँ। अगर पेरेंट्स का मुझे इतना सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। जो मेरे कोचेज़ ने मेरे पे वर्क हार्ड किया, उसकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। वरना बाकी के पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, बस एक ही चीज़ में सपोर्ट करते हैं, वो स्टडीज़ है। बोलते हैं सिर्फ डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। बट मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं कि स्पोर्ट्स भी एक लाइफ है, क्या पता कोई और लड़की हो वो भी गोल्ड निकालना चाहती होगी इंडिया के लिए, बट उसके पेरेंट्स अलो नहीं करते। बस मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके ना, अपने बच्चों को खुल के उनको बोलो कि जो करना है करो। उनसे पूछो क्या वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, क्या पता अगर होंगे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अब जैसे आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया और उसी के बल पर, आपके कोचेस की मेहनत पर आप आज ये मुकाम हासिल कर पाई हैं।
आपकी जैसी अचीवमेंट्स चल रही हैं, हम यहाँ सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका ये फ्यूचर को किस तरह से शेप करेगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं और वुशु के बारे में तो खैर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये आपके फ्यूचर को किस तरह से शेप करेगा, क्योंकि जो हम पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे वो डेफिनेटली ये बात जानना चाहेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने पे फोर्स करते हैं उसका कारण ही यही रहता है कि फ्यूचर क्या है। हाँ। उन्हें पता है फ्यूचर एक स्टेबल जॉब है। तो आपकी अचीवमेंट्स आपके लिए क्या फ्यूचर लेके आने वाली हैं, वो हमारे देखने वाले पेरेंट्स को जरा बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने तो स्पोर्ट्स पॉलिसी निकाली है तो वो बहुत बड़ी बात थी। बाकी स्टेट्स में स्पोर्ट्स पॉलिसी थी बट कश्मीर में नहीं थी, बट अब रिसेंटली स्पोर्ट्स पॉलिसी निकाली गवर्नमेंट ने, तो उससे क्या होगा, उससे जो भी अचीवमेंट्स है ना 18+ के ऊपर से जॉब मिलेगी। पहले वही ये है, उसके बाद कहीं भी मतलब जॉब मिल सकती है आराम से, और जितना भी मेडल है उसके भी मतलब पैसे इक्विपमेंट्स देंगे। तो इससे बड़ी बात क्या है, और इसमें फ्यूचर तो बना ही है, 18+ के बाद जॉब है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या प्लान है आगे आने वाले टाइम में? मेरा बस यही है कि यूथ एशियन गेम्स में मेरा मेडल आ जाए, क्योंकि अभी तो अब 14 से ट्रायल्स लगेंगी यूथ एशियन गेम्स की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वापस से इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और गोल्ड लेके आऊँ इंडिया के लिए। यहाँ से टेक ऑफ करने से लेकर वापस जम्मू कश्मीर लैंड करने तक आपने कई मोमेंट्स को एक्सपीरियंस किया होगा, कई पलों से गुजरी हैं आप, तो उनमें से कोई चंद पल आप हमारे साथ शेयर करें जो आपके लिए मेमोरेबल हो और ऑब्वियसली वो लोगों को जानकर भी मजा आए। वो कहते हैं ना कि आपकी नज़र से वो दुनिया एक इमेजिन कर पाए। जब हम प्लेन में थे, हम वापस आ रहे थे रशिया से दिल्ली, तो क्या हुआ, मेरे को बहुत भूख लगी थी, तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ खाऊं। तो बाकी जो सीट्स पे तो उन सबको चॉकलेट मिला, तो मेरा चॉकलेट जो है फेवरेट है, तो सबको चॉकलेट मिला, अब मेरे को नहीं मिला चॉकलेट। अब मैं सोच रही अब मैं क्या करूँ। अब मैंने उनको बोला कि चॉकलेट चाहिए, सो उन्होंने कहा है नहीं, ख़त्म हो गए। तो क्या हुआ, अब मेरे पास थे बैग में पड़े, अब क्या हो गया, जो मैं बैग ऊपर से नीचे ले आ रही थी, तो क्या हुआ, वो गिरी गया बैग, और जितने भी चॉकलेट थे वो नीचे पड़ गए। तो जो थे वो सारे आ गए मेरे को देख के, मेरे को तो फिर सब मैंने खाया, बाकियों ने सारे ले लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे को मतलब बहुत एंजॉय किया मैंने रशिया में, मतलब इतने मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके देश से बने या बाकी देशों से भी आपने कुछ दोस्त बनाए? हाँ, रशिया की भी मेरी फ्रेंड्स है, और मैं तो जम्मू एंड कश्मीर से नहीं थी अकेली, बाकी यूपी के थे, केरला के थे। लैंग्वेज कैसे मैनेज किया, क्योंकि रशिया जरूरी नहीं है कि भाषा मैच करे, इंग्लिश सबको आती हो, तो कैसे कम्युनिकेट कैसे किया उसके साथ? वहाँ रशिया में कुछ भी नहीं इंग्लिश आती है, कुछ भी नहीं। हम बोलते थे डू यू स्पीक इंग्लिश, नो, बस इतना आता था, यस और नो आता था। ऊपर से फिर हम इशारों में दिखाते थे ये इतना कॉस्ट, फिर जाके वो अपनी लैंग्वेज में बोलते इतना कॉस्ट करता है, फिर हमें समझ नहीं आता, कैलकुलेटर निकालते थे, फिर उस पर टाइप करके बताते थे कितना है। तो दोस्ती कैसे की आपने रशियन के साथ? ट्रांसलेटर से। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपके उस जीत के समय में पहले जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से क्या वो इजी ओपोनेंट था या टफ ओपोनेंट था? टफ ओपोनेंट था, क्योंकि मैं खुद डरी हुई थी रशियन के साथ, क्योंकि वो जब ओपोनेंट थी मेरी वो बहुत लंबी भी थी। अच्छा। उसके मतलब कट्स निकले हुए थे, तो मैं बहुत डर गई थी। अच्छा। तो मैंने अपने जब कोच को फोन किया कि ऐसे रशिया के साथ है मेरी फाइट, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, जो भी तुमने इतने सालों से मतलब प्रिपेयर किया इस इवेंट के लिए, आज तुम दिखा दो तुमने मतलब क्या प्रिपेयर किया है। तो जो रशिया के साथ पहली बाउट लगी, तो पहला फाइट मैंने जीता, पर जो दूसरा राउंड है वो रशिया ने जीता। थोड़ी स्ट्रेंथ की वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ उसने जीता। अब मैं मतलब रोना भी आ रहा था, क्योंकि अब मैंने सोचा कि अभी लास्ट राउंड है 2 मिनट की, तो अब मुझे दिखाना है अपना कि मैं कर सकती हूँ। मतलब सब कुछ याद आ रहा था, जितने इतने सालों से इस इवेंट के लिए प्रैक्टिस किए, तो क्या करना है। उसके बाद जब मैं चली कॉन्फिडेंस होके चली वापस मैट पे, तो माशाल्लाह मैं जीत के आई यहाँ से। ऐसा क्या चीज था जिसने आपको मैट पे आते ही बूस्ट किया और आप मैच जीत कर आए? बस कोचेस का सपोर्ट, उनने मतलब इतना, मैं डिमोटिवेट हो गई थी, मैं कहती सर शायद अब मैं नहीं जीतूंगी। उन्हें इतना मोटिवेट किया, बोला नहीं साथी, इतने सालों से जो प्रैक्टिस किया आज दिखा दो, बस 2 मिनट है लाइफ के, बस 2 मिनट तुम्हें करना है वो खार, तो बस उसके बाद मजा आई है। तो मैंने कहा हाँ गोल्ड मेरा ये, और सर ने ये भी बोला गोल्ड इज गोल्ड, चाहे सिल्वर लाओ क्या लाओ, गोल्ड इज गोल्ड। मैंने कहा गोल्ड गोल्ड ही होता है। बिल्कुल, नथिंग लेस देन गोल्ड। आपकी मेहनत आज वही चीज आज रंग लेके आई है। जैसे आपका मैच आप जीत के आई, आपको विनर अनाउंस किया गया, वही हमारे देश के टॉप लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने आपको कंग्रेचुलेट करते हुए, आपको वार्म विशेस भेजते हुए ट्वीट किया। तो जब आप तो पहले हम जानना चाहेंगे आपको ये बात पता कैसे चली कि आपके लिए ट्वीट किया?
ट्वीट किया गया है। मेरे पापा ने कॉल किया मुझे। अच्छा। वाईफाई की तो बहुत कमी थी ना, तो आप तब रशिया में ही थी? हाँ, रशिया में थी। मेडल सेरेमनी चल रही थी। ओह। तो जब मेडल दे दिया मुझे, तो उसके बाद ही मुझे आ रहा है, मुझे सर दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद बाबा का ही कॉल आया, कहाँ ये पढ़ो। मैं देख रही हूँ ये क्या है। मैं मतलब शौक में चली गई। मैंने मतलब सच में सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो मैं जब ऐसे देख रही हूँ, बाबा को कॉल कर रही हूँ, बाबा ऐसे बात हो, कह रहा हाँ। मैं मतलब सारे फिर मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, मतलब जो थे वहाँ के, अब तो तुम स्टार बन गई, स्टार बन गई। मैं मतलब एक हिसाब से कहती नहीं, स्टार नहीं बनना है, अभी मुझे बहुत कुछ करना, हासिल करना है। अभी स्टार नहीं हूँ मैं, अभी मैं वैसी हूँ जैसी थी। तो बोलने लगे हाँ अब तुम कहाँ बात करोगी। मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं होगा, मैं अभी भी तुम जैसी हूँ, मतलब वैसी हूँ जैसी थी। तो मतलब बहुत बूस्टअप हो गई मैं उस टाइम। तो चलो फिर जब आप वापस आए, आपका जिस तरह से ग्रैंड वेलकम हुआ, जहाँ रुकी वहाँ आपको गाजे बाजे के साथ आपका वेलकम हुआ, ये सोचा था? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा था जब दिल्ली एयरपोर्ट पे थे हम, मुझे लगा था कि सारे पेरेंट्स होंगे, वो बच्चों को लेंगे तो जाएंगे। बट जब मैं नीचे थी, अब मैं चल रही थी, तो मैंने जब आगे देखा, वहाँ जब मैंने देखा लोग इतने सारे, तब इतनी हंसी आती है। ऊपर से मुझे बोलते मास्क नीचे उतारो। देखिए मैं क्या करूँ, ऊपर से डोल भी था। ऊपर से जब डोल होता है मुझे बहुत हंसी आती है। तो मैं अपने अंदर कंट्रोल कर रही हूँ। ऊपर से बाबा की भी याद आई थी, आंखों में आंसू भी थे और कहीं मतलब हंसी भी आ रही थी। मिक्स था। तो उसके बाद बहन से बाबा से मिले, तो उसके बाद से ये इंटरव्यू स्टार्ट हो गए। फिर सादिया, ये तो आपकी लाइफ का, आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, यानी कि आप एक वुशु स्टार हैं, ठीक है, जो इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती है। पर असल में सादिया का एक और पहलू भी है जो ऑफ द कैमरा किसी को नहीं पता है, जो आपके पेरेंट्स और आपकी बहन के अलावा कोई नहीं जानता होगा। तो हमें उस सादिया के बारे में थोड़ा बताएं, उससे मिलवाएं कि वो सादिया कौन है। हाँ, मैं ज्यादा आर्ट करती हूँ। हाँ, अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पेंटिंग, स्केचिंग या कैनवस पे? अच्छा, हाँ। सीखा था? नहीं। अच्छा, ओके। और मैं वो करती हूँ, बहुत ज्यादा पसंद है आर्ट करना। और मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं करती हूँ। नहीं करती? जब एग्जाम होते हैं तभी बुक्स खोलती हूँ बस। बाकी जब भी मतलब होता है उस टाइम स्पोर्ट्स बस। और जब एग्जाम होता है बस उसके 10 दिन पहले रटती हूँ। तो टीचर्स आपकी पढ़ाई से खुश हैं, परेशान हैं या? माशाल्लाह 90s में आती है परसेंट। अच्छा, यानी दोस्तों ये कहती हैं कि इन्हें पढ़ाई पसंद नहीं है, ये लास्ट में आके फटाफट से कुछ गोल मोल में पढ़ लेती हैं और 90s में लेके टीचर्स तो बहुत खुश होती है। क्या बात, क्या बात है। आप वाकई में हमारे युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। आप जो हमें युवा पीढ़ी है, उन्हें सुनना चाहिए कि ये क्या बात कर रही है। मेरा एक और थोड़ा सा फनी क्वेश्चन समझ लीजिए। आपने कहा था कि आपको उछल कूद करनी, मार कुटाई या थोड़ा ना तेज नेचर नहीं थी, आपको अच्छा लगता था। क्या अभी भी आप ऐसी हैं? हाँ, अभी भी ऐसी। अब उस पे वो किस पे? डबल हूँ उससे ज्यादा। अच्छा, तो वो किस पे आप आजमाती हो आजकल? कभी मम्मा भी तो लड़ाकू है। मम्मा भी करती है। मम्मा को अगर मैं ऐसे थोड़ा से करती हूँ, बस मम्मा स्टार्ट हो जाती है। फिर मेरे को इतना मारती है, मतलब हम दोनों हंसते और खेलते भी है, बहुत हंसी। फिर जब बाबा को गुस्सा आता है, बाबा डांटते हैं, क्या करोगे, बस डांट पड़ती है हम दोनों को। और हम इतना हंस रहे हैं ना, वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। आप जब स्कूल में होती हैं तो आपके फ्रेंड्स भी होंगे और उन्हें ये भी पता है कि आप एक चैंपियन हैं, ठीक है, तो क्या उनके बिहेवियर में और आपको लेकर अप्रोच में आपके स्कूल का, आपके टीचर्स का, प्रिंसिपल का कुछ आपको डिफरेंस महसूस होता है? मुझे प्रिंसिपल कल कॉल कर रही थी, कह रही थी तुम कब स्कूल आओगे। मैंने कहा मंडे। मैं अब डर गई थी कि अटेंडेंस स्टार्ट हो जाएगी। लगी मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया अटेंडेंस के लिए। मैं तुम्हें पूछी तुम मुझसे मिलोगी, लाइक हाउ चेंज हो गई। उस टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और फ्रेंड्स तो जब कॉल करते हैं कि लाइक आपको तुम स्टार बना रही हो, ये वो, तो बहुत अच्छा लगा। क्या आपके फ्रेंड्स आपसे इंस्पायर्ड फील करते हैं? हाँ, बहुत। अभी तो कुछ ही मेरी की फ्रेंड्स है, उनने भी मतलब कहा हमें भी ज्वाइन करना है। तो अच्छा, हाँ। ये सब आप देख रही हैं, आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है सब देखते हुए? प्राउड फील होता है बहुत। किस तरह से? अगर मेरे मम्मा पापा के ऊपर ही प्राउड फील होता है। अगर उनने मुझे इतना आगे नहीं बढ़ाया होता, आगे जाने नहीं दिया होता, तो कैसे मैं इतना हासिल कर पाती, इनकी वजह से। वो बिल्कुल। अच्छा सादिया, एक ऐसी जीत आपकी है, ये मेहनत आपकी है, जिसकी वजह आज आप गोल्ड मेडल से कम तो इंडिया के लिए कुछ लेके नहीं आती है, ठीक है,
पर कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड में आपका एक सपोर्ट सिस्टम रहा होगा जो एज अ बैकबोन, वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोचेस हैं, वो आपके लिए एज अ आपके लिए काम किए हैं, उनकी भी मेहनत है। तो आपके हिसाब से आपका जो मेन सपोर्ट सिस्टम है जिनके बिना आप यहाँ नहीं पहुंच पाए, वो कौन था? कोचेस मेरे। कोचेस, आप उनके बारे में कुछ बताएंगी? हाँ, क्यों नहीं। जो मेरे कोचेस है, कुलदीप पंडू सर, रमी सर है, ईसा सर, इरफान सर और मकसूद सर है। इन सब ने मेरे को मतलब प्रैक्टिस की है। मतलब मैं बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं खेलती थी पहले में, बट अब मैं खेलती हूँ ना, मतलब सारे कहते हैं कितना अच्छा खेलती हूँ माशाल्लाह। तो मैं प्राउड फील करती हूँ मेरे कोचेस की वजह से, मैं मतलब इतना आगे बढ़ा, क्योंकि वो मतलब इतना टाइम देते। जब कोविड हुआ था ना, तो उस टाइम हम जैसे पता है जूम क्लासेस का, तो हमने जूम क्लासेस स्टार्ट की थी। तो हम लोग घर में ही करते थे प्रैक्टिस, तो 1-2 घंटा। तो फिर उसके बाद जब कोविड थोड़ा कम लगा, तो उसके बाद हम लोग ने खादी में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था खुले में। तो वहाँ पे भी जब आर्टिकल हुआ था तब तो बिल्कुल ही लॉस था, क्योंकि तब एक तो फोन भी बंद थे, सब कुछ बंद था। तो मतलब कहीं ना कहीं लगा था मुझे कि मैं छोड़ दूंगी, बट जो मेरे कोचेस ने मुझे सपोर्ट किया और जो मेरे बाबा ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो मतलब मैं इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। अब आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए, कोचेस से कितनी डांट खाई है आपने? बहुत ज्यादा। वो तो कोल्ड ड्रिंक ये सब खाने नहीं देते, चॉकलेट्स भी नहीं। आपकी डाइट पे भी मैं पूरी लगी थी, जैसे आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, आपने ये कहा था। पहले तो उसके साथ जितनी डांट खाई है वो बताइए, एक्सपीरियंस और डाइट का। हाँ, जो मेरे कोच तो इतना मारते हैं मुझे, कभी पंच आता है बस तो पड़े, कभी किक नहीं आता, कभी थ्रोइंग में तब वीक हो जाती हूँ, बस अरे क्या करियो बस इतनी डांट खानी पड़ती है सर से। और कभी कभार तो स्टिक से मारते भी हैं। अच्छा, तो मुझे वहाँ कुछ मतलब अच्छा लगता है कि मेरे को सर डांटते हैं, ऐसे करते। मैं चाहती हूँ और डांटे ताकि मैं इसे और सीखूं, मुझे अच्छा लगता है। तो और डाइट का बोलूँ, डाइट में मैं चॉकलेट्स पसंद है तो पसंद नहीं देते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डांट पड़ती है उसमें बहुत ज्यादा। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने देते, क्योंकि उससे स्टैमिना लूज हो जाता है। तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बढ़ते हैं, और चिप्स भी नहीं। सो बाकी डाइट का मेरे को अंडे बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। एग्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, पर जबरदस्ती खाने पड़ते हैं स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ के लिए। कल जब मैं स्टेट गई तो अब सारे बोले कमजोर हो गई। तो ये हमारा एक मैनेजर है, तो वो मुझे बोलते हैं कि मम्मा को पकड़ा। मुझे भी कहा अब इसको सुबह 5-5 अंडे देना, ये देना। उसको देख रहा, हाँ क्यों नहीं। तो उसके बाद आज से मम्मा 5 अंडे दिए, तो अभी भी खाए अंडे तो और बाकी मैं सुबह दूध अंडे तो प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद फिर से यही अंडे रोज खाने पड़ते, क्योंकि इससे स्ट्रेंथ आती है। और ये बनाना बस यही खाती हूँ। अच्छा, चॉकलेट्स कैसे खाती हैं? फेवरेट है आपके? मैं तो छुप के कभी कभार खा लेती हूँ। कि मतलब कभी कभार मुझे शौक के लिए कुछ बोलते लाओ, बस तो हमेशा चॉकलेट आती है, चाहे 5 रुपए का 10 रुपए का, मगर खाती हूँ। बिल्कुल। आप खेल रही हैं, पर अगर आप मन खुश नहीं होगा तो आप कैसे खुशी कोई चीज अडाप्ट ये एक्सेप्टेड, इतना तो शायद आपके कोचेस भी आज कर लेंगे। एक चीज दोस्तों आपसे कहना चाहूंगी, बीइंग अ गर्ल, आई नो हमें बहुत चीजें जो है हमारे पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं हमें कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, जैसे सादिया जो है वो वुशु का हिस्सा है, ठीक है। तो सादिया, आप जानती होंगी कि हमारी जिंदगी का एक पहलू, जैसे एक बिफोर मैरिज होता है, फिर एक आता है आफ्टर मैरिज। और ये मैडम जी जो हैं ये मार्शल आर्ट्स में हैं। पेरेंट्स का एक माइंडसेट रहता है, या आपके रिश्तेदारों का रहता है कि हाय भाई लगे, कश्मीरी में एक फ्रेज है कि भाई ये बुत फुट रहे हुए कर्ज फुटनस पत कुछ कैरस खादर। तो क्या ये आपको कभी फेस करना पड़ा कि बीइंग अ गर्ल छोड़ दो, लगेगी शादी कैसे होगी, उसका कैसे आप क्या उसके बारे में? रिलेटिव्स जो थे वो बोलते थे कभी कभार, अब तो नहीं बोलते कुछ भी, पहले बोलते। स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था तब मैं छोटी ही थी ज्यादा, तो बोलने लगे थे नहीं छोड़ो, ये क्या खेल रही हो, लड़की हो। तो मतलब लड़के टाइप थी थोड़ा, बट अब चेंज हो गई हूँ। तो मैं टॉम बॉय थी, तो बिल्कुल भी नहीं मानती थी किसी का। अगर कुछ बोलता था कोई मारने उठती थी, कहती नहीं मुझे खेलना है, आपको क्या है। और अगर मुझे कोई बोलता था छोड़ो कि मैं रोती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब मैं स्कूल में एक्चुअली स्टार्ट किया था मैंने ये वुशु, तो वहाँ पे ना एक दिन जाना होता था 2 दिन छुट्टी, एक दिन जाना होता 2 दिन छुट्टी।
तो उस हिसाब से मुझे मतलब रोना आता था, क्योंकि मैं चाहती थी मैं हर दिन प्रैक्टिस करूँ। उसीलिए मतलब फिर बाबा ने मेरे को स्टेडियम लिया था। अच्छा। तो मैं बहुत रोती थी अगर मुझे एक दिन भी मिस हो जाता था, मतलब फील होता था, क्योंकि मुझे शौक भी था इसका, तो बहुत रोना आता था। तो फिर सुनना पड़ा, फिर सुनती थी मैं ये ऐसे ऐसे चीज़ें, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर पड़ता तो शायद आज हमारे देश को ये चैंपियन नहीं मिलती। एज फार एज इंजरीज आर कंसर्न्ड, आपको अभी तक कितनी इंजरीज का सामना करना पड़ा? बहुत मतलब हर एक नेशनल पे मुझे पाँव टूट जाता था या शिन क्लैश हो गया था। लास्ट टाइम जब पंजाब नेशनल में गई तो वहाँ 3 फाइट्स लगी मुझे, तीनों फाइट्स में जो है एक शिन क्लैश हो गया। शिन क्लैश मतलब हमारे व्यूअर्स और मैं नहीं जानते हैं ये क्या होता है, बताइए। शिन क्लैश मतलब उसकी टांग और मेरी टांग टकराना। अच्छा। जब मैं किक उठाती थी वो भी उठाती थी, दोनों को मतलब ना टक्कर हो जाती थी टांग की। तो लगती कहाँ थी, हड्डी में? हाँ, हड्डी में। बोन इंजरी। तो स्वेलिंग हो गई थी पूरी टांग में। तो डॉक्टर के पास भी दिखाया तो उन्होंने रेस्ट रखा था, बट स्टिल मैंने रेस्ट नहीं किया। उसका कहीं आपको लॉन्ग टर्म में असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं। चलो, अब जैसे आपने शुरू में बात की कि आपने कहा कि अब जो अपकमिंग टूर्नामेंट है वो आपका गोल है, अपकमिंग गोल। पर आपका एक हर बंदे का सपना होता है अब एक स्पोर्ट में आने के बाद या किसी भी फील्ड में जाने के बाद, यार मेरा एक फाइनल डेस्टिनेशन जो है ये मिलेगा ना तो मैं सेटिस्फाइड फील करूंगी। तो आपके लिए वो एक डेस्टिनेशन, वो एक गोल कौन सा है? ओलंपिक्स। हाँ, मतलब बचपन से ही है, मतलब ओलंपिक्स में जाना और वहाँ भी गोल्ड लेके आना। तो मैं चाहती हूँ मैं जितना आगे जाऊँ ना, मैं कहती हूँ मैं ओलंपिक्स तक पहुँचूँ और वहाँ भी गोल्ड लाऊँ। ये मेरा मतलब बचपन से गोल है, मैं इसको अचीव करना चाहती हूँ। बिल्कुल सादिया, और हमारी ओर से भी हम यही विश करेंगे कि आप इस गोल तक जल्द से जल्द पहुंचे और हमारे देश के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर और कश्मीर जहां से आप हैं, जहां की बेटी आप हैं, वहां ये नाम एक ओलंपिक्स की हिस्ट्री में भी आया कि कश्मीर से एक बेटी आई थी जिसने वुशु में गोल्ड मेडल हासिल किया। इतिहास में आपका नाम लिखा जाए, ये हमारी दिल से दुआ है। सादिया, हमारा आज का आखिरी सवाल आपसे ये है कि सवाल तो नहीं कह सकते इसको, बट आप जानते हैं कि हमारे जो युवा हैं कुछ सही रास्ते पे हैं, कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, पर कहते हैं ना वो सक्सेस इतनी जल्दी सबको नहीं मिलती है। हर एक का अपना एक तरीका, एक रूट होता है, फिर उससे वो कहते हैं ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। ओवरऑल हमारी युवा पीढ़ी के लिए जो कुछ करना चाहती है, कर रही है या करना चाहिए, आप ऐसी युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे ना, उनको फेस करना सीखो, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ऐसे स्ट्रगल्स हुए हैं, मैंने फेस करना सीखा। अब तो अगर कोई भी स्ट्रगल आएगा तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरे को पता है मुझे कैसे फेस करना है। मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ, जितना हो ना स्ट्रगल्स को फेस करना सीखो और आसमान को छू के आओ। बिल्कुल सादिया, आसमान को छूकर आओ, और हम यही विश करेंगे और आपके लिए प्रे करेंगे कि आप जो चाहती हैं आप उसमें आसमान छूकर आए और हमारे देश का, हमारे जम्मू कश्मीर और कश्मीर का नाम रोशन करके आए। तो इसी बात के साथ दोस्तों, आपने हमारी आज सादिया जो वुशु चैंपियन है, जो मॉस्को से हाल ही में गोल्ड मेडल लेकर कश्मीर वापस लौटी हैं, तो इनसे आपने हमारी बातचीत देखी। उम्मीद है दोस्तों कि इनसे हुई बातचीत जो एक लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन थी, इसमें आपने कई सारे ऐसे पॉइंट्स नोट किए होंगे जिससे आप कहीं ना कहीं खुद को इंस्पायर करेंगे और बहाने नहीं ढूंढेंगे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है या ये अड़चन है कि हम हमारे मुकाम को नहीं हासिल कर सकते। दोस्तों, अगर आपकी चाह, लगन, आपके दिल में एक डिटर्मिनेशन है तो आपको कोई चीज, कोई भी मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकती। तो इसी बात के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं और सादिया को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट विश करते हैं। थैंक यू सो मच सादिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी बने रहिए टीवी के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।